न्यूज अलर्ट इंडिया। सभी श्रद्धालुओं को मेरा प्रणाम। मित्रों, उपछाया ग्रहण के नाम से इस समय समाज में कुछ भ्रांतियां फैली हैं। लोग कह रहे हैं कि 5 जून को ग्रहण है, इसमें ये कर्म नहीं करने हैं, इसका सूतक काल कब है, ये सब भ्रांतियां फैली हैं। पहली बात मैं आपको बताऊं, ये कोई किसी भी प्रकार का ग्रहण नहीं है। इसको कहते हैं चंद्रमा का उपछाया में प्रवेश, और ये पृथ्वी की छाया में आता ही नहीं है, उपछाया में प्रवेश करके बाहर के बाहर निकल जाता है। ग्रहण केवल मैं चंद्र ग्रहण के बारे में बता रहा हूं आपको बहुत ही संक्षेप में, कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है और चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का। तो अक्सर ऐसा होता है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य लगभग पूर्णिमा और अमावस्या पे एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, एक सीध में आ जाते हैं। लेकिन जब ऐसे सीध में आने के कारण या तो चंद्रमा सूर्य को ढक ले तो सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी सूर्य के सामने आ जाए और चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे तो चंद्र ग्रहण बनता है। तो वास्तव में तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है, उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं, कि सूर्य के सामने पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी के सामने चंद्रमा, तो तब पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पे पड़ती है। लेकिन ये जो अब स्थिति बन रही है, इसमें पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे नहीं पड़ रही है। केवल और केवल किन्हीं खगोलीय कारणों से चंद्रमा मलिन दिखाई दे रहा है, कि उस तक सूर्य का प्रकाश प्रॉपर्ली नहीं पहुंच रहा है, मलिन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो पृथ्वी की छाया नहीं है। तो उसको बोलते हैं उपछाया। एक होती है छाया जो पृथ्वी की छाया डायरेक्ट चंद्रमा पे पड़े, और एक होता है कि पृथ्वी के सामने आने के कारण चंद्रमा पे एक छाया दिखाई दे रही है, लेकिन वो पृथ्वी की छाया नहीं है, उसको उपछाया बोलते हैं। तो उस उपछाया में प्रवेश करके चंद्र बाहर के बाहर गति करता हुआ निकल जाता है, तो उसको कहीं भी ग्रहण की संज्ञा नहीं दी है, उसका कोई भी सूतक काल नहीं है, उसमें कोई भी कार्य वर्जित नहीं है। यथावत जैसे आप कर्म कर रहे हैं वैसे आप कर्म करते रहें, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी राशि पर, किसी व्यक्ति पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं है, किसी पंचांग में इसका सूतक काल इत्यादि कुछ भी नहीं दिया गया है, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। और उपछाया ग्रहण कोई ग्रहण नहीं होता, ये केवल उपछाया प्रवेश होता है। ना तो हमें कोई आकृति बदलती दिखाई दे रही है चंद्रमा की, कंकणा आकृति या खग्रास आकृति, कुछ भी इसमें दिखाई नहीं देगा, केवल चंद्रमा मलिन हो जाएगा। चंद्रमा के मलिन होने से, धुंधले होने से हम उसको ग्रहण की संज्ञा नहीं दे सकते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।